तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज जो मध्य प्रदेश में डीएड की तरफ से 3 मई 2024 का जो निर्णय है माननीय जबलपुर हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी अब तक 3 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं। पहली सुनवाई जैसे मैंने बताया था पहली सुनवाई 25 अक्टूबर को, दूसरी 5 नवंबर को और फिर 14 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जिसका ऑर्डर अपलोड हो गया है, जारी हो गया है। उसी को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर वो ऑर्डर क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो जैसा मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि 25 अक्टूबर के बाद 14 नवंबर को सुनवाई हुई है इसमें, और 5 नवंबर को भी हुई थी, और 25 अभी ये जो है अभी 14 नवंबर को इसमें सुनवाई हुई है महत्वपूर्ण। उसको लेकर के ऑर्डर जो है वो अपलोड हो गया है, और उसी ऑर्डर पर बात करेंगे। 2 बिंदुओं में वो ऑर्डर है। पहले ऑर्डर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ऑर्डर की हम बात करें तो उसमें ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे भी ऑर्डर आपकी लगा दिया है। तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। द स्पेशल लीव पिटिशन इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द एर्लियर ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट इन विच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया वाज ए मेंबर। यानी कि ये जो मामला है ये उन आदेशों से संबंधित है जो ऑलरेडी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस धूलिया जी के द्वारा दिया जा चुका है। ये बात इसमें कही गई है। दूसरे पॉइंट में कहा, इट विल देयरफॉर बी एप्रोप्रिएट दैट द मैटर बी प्लेस्ड बिफोर ए बेंच ऑफ विच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया इज ए मेंबर आफ्टर ऑब्टेनिंग सुटेबल ऑर्डर फ्रॉम ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरे बिंदु में ये कहा गया है कि जिस एप्रोप्रिएट बेंच से ये निर्णय आया था, यानी किस निर्णय की बात हो रही है, जो 11 अगस्त 2023 में इस संबंध में जो निर्णय दिया गया है जो इससे संबंधित, और 8 अप्रैल 2024 को जो निर्णय दिया गया है, वो दोनों निर्णय जिस बेंच से एप्रोप्रिएट जिस बेंच ने दी हैं उस बेंच के मेंबर कौन है, मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी हैं, और ये जो है उसी बेंच में मामला सुना जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, ऑर्डर फॉर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस के आदेशानुसार ये जो मामला है अब उस बेंच में ही सुना जाएगा, यानी कि माननीय धूलिया सर की, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में ही ये सुना जाएगा। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 26 नवंबर लगी हुई है, और 26 नवंबर में इसमें महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। अब बात करते हैं इस सुनवाई को लेकर के। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि इस सुनवाई से जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव पड़ेगा, और तो उस पर भी बात करेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये जो निर्णय आएगा ये उन्हीं भर्तियों को प्रभावित करेगा जिन भर्तियों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्तियां हो चुकी हैं। उसके बाद की नियुक्तियों को ये जो आदेश है, यानी जो ये मामला चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में बाद है, इसमें आने वाला निर्णय किसी भी तरीके से 11 अगस्त या उसके बाद की भर्तियों को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला है केवल सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के। क्योंकि माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने 3 मई 2024 का जो निर्णय अपना दिया है, जिसमें उन्होंने बीएड धारियों को सुरक्षित किया है, सेफ किया है वहाँ पे,
तो वहाँ पे उन्होंने जो है जो ये भर्ती थी जबलपुर मध्य प्रदेश की जो भर्ती थी शिक्षक भर्ती, इसको सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना है। तार्क ये है कि वहाँ पे जो है बीएड जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में शामिल था और बीएड ने जो है कोर्ट को अपोज नहीं किया था अपने आप को शामिल कराने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने इसको जो है कहा कि ये डीएड ने अपोज किया है यहाँ पे, और सरकार पहले ही नोटिफिकेशन में बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल कर चुकी थी, इसलिए ये जो सब्जेक्ट टू आउटकम उन्होंने नहीं माना है। अब ये जो पूरा मामला है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, क्या ऐसी कंडीशंस में जब बीएड ऑलरेडी नोटिफिकेशन में शामिल है और वो कोर्ट को अपोज नहीं कर रहा है अपने को इंटरिम रिलीफ के लिए या अपने आप को शामिल कराने के लिए उस भर्ती में, तो क्या वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाएगी, बशर्ते जब वहाँ पर डीएड ने अपोज किया हो, डीएड ने उस नोटिफिकेशन को या उनकी क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया हो अपने हितों को देखते। तो इसी के इर्द गिर्द ये मामला सुना जाना है। अब सवाल ये कि क्या ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी इस मामले को सुनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जैसा कि पिछली बहुत सारी याचिकाएं गईं माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर के, जो 11 अगस्त और 8 अप्रैल ऑर्डर को लेकर के थे मामले, उसको लेकर के बहुत सारी याचिकाएं गई, जिसको लगातार जो है वो सुधांशु धूलिया जी खारिज करते रहे हैं। और लास्ट टाइम जो बीएड जो छत्तीसगढ़ सरकार की एसएलपी गई थी, उसको सुनते उन्होंने ये कह दिया था कि हम इस मामले से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं और हम इस मामले में अब कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे और ये ज़्यादातर एसएलपियाँ इसमें जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह का एक वहाँ पे चीज़ें निकल के आई। तो सवाल ये लोगों के दिमाग में, सबके नीचे से दिमाग में कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि क्या सुधांशु धूलिया जी इस मामले को सुनने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर मैटर दूसरा है। वहाँ पर बीएड अपने आप को बचाने के लिए 11 अगस्त के बाद की नियुक्तियों के लिए गया था, तो उन्होंने बीएड बचेगा नहीं बचेगा इसको लेकर के 8 अप्रैल 2024 का निर्णय दे दिया। तो उसके आधार पे 11 अगस्त से पहले जो नियुक्तियां वो सेफ हैं और जो 11 अगस्त के बाद हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो ये चीज़ 8 अप्रैल 2024 का जो उनका निर्णय वो ये कहता है। तो उसके संदर्भ में वो बीएड की किसी भी याचिका को स्वीकारने की स्थिति में नहीं थे और उनको डिसमिस करते चले। ये मैटर दूसरा है। ये बात है कि सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं है। आपके 8 अप्रैल 2024 का निर्णय ठीक है, मान लिया, लेकिन उसके बावजूद जो आपने कहा सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए भर्ती, तो सब्जेक्ट आउटकम का दायरा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। यानी ना तो 8 अप्रैल 2024 के निर्णय पर कोई उंगली या सवाल उठा रहा है यहाँ पर डीएड जो पक्ष है, वो केवल ये जानना चाहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये निर्धारित कर दे कि सब्जेक्ट टू आउटकम की परिभाषा क्या है, सब्जेक्ट टू आउटकम किन भर्तियों को माना जाएगा, कैसी कंडीशन में माना जाएगा, इतनी भर बात है। तो अगर यहाँ से ये याचिका खारिज होती है तो जो मध्य प्रदेश में बीएड साथी 11 अगस्त से पहले जिनकी सर्विस जो है वहाँ की जबलपुर हाई कोर्ट ने सुरक्षित की हुई है, वो एजेक्ट सुरक्षित बनी रहेगी और इसका प्रभाव दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ बीएड जो है नोटिफिकेशन में शामिल था और उसने कोर्ट को अपोज नहीं किया है, जाहिर सी बात है नहीं किया होगा अपोज, और वो 11 अगस्त से पहले वहाँ पे ज्वाइन है, तो वो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से, अगर आप ये मानो, अगर सब्जेक्ट टू आउटकम मान लिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, इस भर्ती को यानी कि जो जबलपुर हाई कोर्ट के निर्णय को अगर पलट दिया जाता है, तो ऐसे में जो लोग ज्वाइन हैं 11 अगस्त से पहले और उनकी भर्ती किसी भी रूप में सब्जेक्ट टू आउटकम है, चाहे बीएड ने अपोज किया हो, चाहे डीएड ने डीएलएड साथियों ने अपोज किया हो, दोनों स्थितियों में ही फिर वो सब्जेक्ट टू आउटकम मानी जाएगी। और फिर जो जहाँ जहाँ भी 11 अगस्त से पहले ज्वाइन साथी हैं हमारे और वो सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियाँ थी, वहाँ पे उन साथियों को एक खतरा बन जाएगा और उनकी नौकरियों पर सब एक जो है खतरा आ जाएगा, यानी उनकी नौकरियां जाने की आशंकाएं बन सकती हैं। अब बात करते हैं, अगर ये मामला किस तरफ भी जाए, किसी तरफ भी जाए, चाहे वो बीएड के पक्ष में जाए या डीएड के पक्ष में जाए, दोनों स्थितियों में छत्तीसगढ़ मामले में बीएड को कोई रिलीफ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये मैटर
जो 11 अगस्त के बाद की भर्तियों उसको लेकर के है ही नहीं। हाँ, जो मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड संबंधित जो मामला चल रहा है, बीएड बीटीसी वाला, जिसकी मैंने वीडियो डाली भी थी फिलहाल में, तो उसमें अगर वहाँ पे 11 अगस्त के बाद के जो बीएड साथी हैं वो अगर सुरक्षित होते हैं तो उसके आधार पे वहाँ कुछ रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने जो इस केस से संबंधित जो तथ्य थे वो मैंने पूरी निष्पक्षता से रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ तथ्य क्लियर हुए होंगे। आगे जो भी इस संबंध में अपडेट होगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।